मोदी जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है और डबल इंजन की स्पीड के साथ, फर्राटे के साथ विकास के कार्य जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देवरिया, क्या कुशीनगर, क्या बलिया या फिर मऊ, आजमगढ़, ये सभी विकास के साथ, तेजी के साथ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज कोई क्षेत्र ये नहीं कह सकता कि हमारे पास सड़क नहीं आई। एक एक विधायक से पूछ पूछ करके प्रस्ताव मांगते हैं कि भैया लाओ, आपके यहां कौन सा काम होना है, बताओ कौन सा पुल है। जब साका ने और कमलेश जी ने मुझे कहा कि मोहन सेतु सपा के पाप के कारण नहीं बन पा रहा है, हमने कहा चिंता मत करो, इनके पाप को तो जनता ने ही इनके पाप की सजा दे दी है। अब ये सेतु जरूर बनेगा, हम पैसा देते हैं। और बहनों और भाइयों, हमने उसके लिए पैसा स्वीकृत किया है। साका आए थे मुझे अपने पूज्य पिता की स्मृति में जो दिवस वो मनाते हैं उसमें आमंत्रित करने के लिए, और मैंने कहा था कि मैं आऊंगा भी, क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायकों में से थे, प्राचीन पुराने विधायकों में से। आजीवन उन्होंने विचारधारा के साथ लड़ करके काम करते रहे और मेरी इच्छा भी थी, लेकिन उसी दिन एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी जी के एक विशेष कार्यक्रम के कारण मैं आ नहीं पाया। उन्होंने उस समय कहा था कि सोनो घाट से लेकर के बरहज का मार्ग, मैंने कहा चिंता मत करिए, इसको हम बनाएंगे और बनेगा, बहुत बेहतरीन मार्ग बनाएंगे, ऐसा मार्ग बनाएंगे बहनों और भाइयों, बरहज की कनेक्टिविटी को बेहतरीन बनवाएंगे। बरहज तो कभी घाघरा नदी में इस क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। आज भी वह सब चीजें वहां मौजूद हैं। और जब इनलैंड वाटरवे के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, तब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अयोध्या के लिए जो कनेक्टिविटी आने वाले समय में इनलैंड वाटरवे की बनने जा रही है, उस इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी का मुख्य एक केंद्र बरहज में भी बनेगा। बरहज में भी यहां के किसानों की जो सब्जी होगी, फल होंगे, खाद्यान्न होंगे, और साई जी के नेतृत्व में जो मिलेट की खेती हो रही है, फूलों की खेती होगी, उसको यहां से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए पानी के जहाज तैयार रहेंगे। यहां से सीधे दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है।